बोले ऐसा इसलिए हुआ, एक बार महाराज बासुक का दरबार लगा है, बड़े बड़े बहादुर बेटे हैं बासुक के दरबार, गणिकाएं गीत गा रही हैं, अप्सराएं नाच रही, और उन्हीं बासुक के दरबार में अकस्मात अर्जुन का पदार्पण हुआ। और जब अर्जुन बासुक के दरबार में आए तो बासुक ने अर्जुन का बहुत सम्मान किया। आइए अर्जुन भैया, अच्छे समय पे आए हैं, चलो आप भी दरबार देखो। अब अर्जुन और बासुक दरबार में बैठे हैं, कैसी सभा सजी है बासुक की। देखो बासुक की जो सभा लगी है, अर्जुन ने देखा बासुक की जो सभा सजी है वो कैसी सजी है। अरे सोवा तो सवाई, अरे सोवा तो सवाई, बस सभागी शोभा कैया नयो राय। शोभा तो सवाई, बस सभागी शोभा तो सवाई, बस सभागी शोभा कैया नयो राय। बासुक की जो सभा लगी है, कैसी सभा सजी है। अरे शोभा कहीं न जाए, नाच रहे परी खिलौना, और एक से एक बलू का डटे नागिन के छोना रे। बासुक के दरबार, अरे शोभा कहीं न जाए, नाच रहे परी खिलौना, और एक से एक बलू का डटे नागिन के छोना रे। जा बैठे तेगाधारी, और बैठे दस का धूप सदा भी चितवन सबसे न्यारी। शोभा तो सवारी, बस सभागी शोभा कैया नयो राय। रे शोभा तो सवाई, बस सभागी शोभा तो सवाई, बस सभागी शोभा कैया नयो राय। पहुंच गए बासुक के दरबार में अर्जुन, बहुत सम्मान की अर्जुन का। बासुक ने आ भैया पारता, तुम भी बैठो, तुम भी दरबार देखो। अब अर्जुन और बासुक दरबार में बैठे, समय जब ज्यादा हो गया तो अर्जुन ने बासुक और दोनों जो बैठे हैं, तो बासुक अपने मन की बात अर्जुन से बोले, भैया चलो समय तो ज्यादा हो ही गया, बैठे बैठे दरबार भी देख लिया, अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग कोई खेल ही खेल ले। क्या खेल खेलेंगे बासुक? तो बासुक बोले, अर्जुन आज हम लोग गर्व की सार खेलेंगे, गर्व की बात। कैसी? जवाब दिया, तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र की जो पत्नी है वो गर्भवती है, हाँ, और मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो भी गर्भवती है, हाँ। अगर हारने वाले के घर में लड़की पैदा भई और जीतने वाले के घर में लड़का पैदा हुआ, तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा। तो अर्जुन ने उत्तर दिया, देखो बासुक बात तो अच्छी लगी, लेकिन एक मुसीबत है। काहे की? आप ये कह रहे हो कि हारने वाले की लड़की और जीतने वाले के लड़का, तो लड़की की शादी लड़के से। अब मुसीबत वाली बात ये तो गर्भ की बात है, पेट की बात है। अगर दोनों घर में लड़की लड़की पैदा होगी तो क्या करोगे?
तो बोले सुनो, जब जीतने वाले की लड़की की शादी होगी तो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बन के जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी। चलो ठीक है, वो दोनों घर में लड़का ही लड़का पैदा हुए तो बोले वो भी सुनो, जीतने वाले का जो लड़का होगा वो राजा बनेगा, और हारने वाले का जो लड़का होगा उसका सेवक बनेगा, दास बनेगा। बोले ठीक है। अब अर्जुन और बासुक जो है वो गर्व की सार खेलने के लिए दरबार में तैयार हो गए वहां। तो अर्जुन और बासुक जब सार खेलने लगे तो बासुक ने अपनी चाल पहले चली है, फांसे बासुक ने उठाए हैं और जिस समय चलाए हैं देखो, तो फांसे ले उठाई और सुना चितलाई धरन पे डाले। बासुक ने वो जाके खोटे परी गए तीन रे के हृदय में हाय हाय। अब ऐसा फांस लाई उठाई दया चलाई, सुमरी हरि प्यारे, सुमरी हरि प्यारे। बासुक ने तो चाल चली, लेकिन फांस से तीन उल्टे आए। दोबारा नंबर आए अर्जुन का, तो अर्जुन ने फांस से तो हाथ ले लिए, लेकिन कन्हैया की याद करने लगे। मुरलीधर देख लेना सब तुम्हारी याद में है। अब जाइए, अब फांस से मार उठाई की दया चलाई, सुमरी हरि प्यारे, सुमरी हरि प्यारे। जाके पूरे बारे पड़े बड़े मतवारे, जाके पूरे बारे पड़े बड़े मतवारे। हार गए गर्व की सार अर्जुन से बासुक दरबार। और जब गर्व की सार अर्जुन से बासुक हारे तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगते, प्रभु माफ करना, शर्त हमारी रही, हम ही आपसे हारे गए। अगर अब मेरे घर में लड़की आपकी लड़का होगा तो हमने संकोच अपनी बेटी की शादी आपके घर करें। और अर्जुन चले अपने घर, बासुक आए अपने घर। चले तो घर पे बासुक लेके चेहरा बहुत उदास है, क्योंकि हारा हुआ जुआ में आदमी उसका सिस्टम ही अलग हो जाता है। मन में विचार आ रहे कि शर्त हमने लगाई, हम ही हारे गए। अगर मेरे घर में कहीं धोखा से लड़की हो गई, अर्जुन के लड़का हो गया, तो बड़े शर्म की बात है। अब जा घर पे रहे, लेकिन उदासी बहुत है, दुखी बहुत है बासुक मन में। ऐसा ही नहीं तो हुई मन में मन ही न राजा, और लौटी घर को पत्री ने बड़ा सम्मान किया है, लेकिन चेहरा देखा है तो सवाल करती है। महाराज मन में हो कि तुम नहीं, कौन भाई सर्प टूटी गई छटा छली। बोली सम्मान से पत्नी ने घर में बिठाया।
रोज की तरह बड़ा सम्मान किया है, बिठा लिया है, हाथ में पूजा की थाली है, आरती उतारती है, लेकिन जब चेहरा की तरफ देखती है तो सवाल करती है, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, मुस्कुराते हुए आते थे, हंसना मुस्कुराना आपकी आदत है, लेकिन आज से पहले इतना परेशान हमने आपको कभी नहीं देखा। आखिर क्या कारण है? अब वो पत्नी अपने पति से बार बार सवाल पे सवाल यही करती है, आखिर ऐसा क्या कारण बन गया? कोई नुकसान हो गया महाराज, या कुछ घटना घट गई? पूछ रही है वो पत्नी अपने पति से। बोलो। और बोली कि हर पल कलियों से खिलते थे, और जब जब आंगन में आते थे, पति से सवाल करती है और बोली हर बात पे तुम मुस्कुराते थे। क्या कारण है? पूछ रही है। बोलो बोलो मुख से बोलो, जिससे चेहरा